मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूँ। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ। भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूँ, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूँ और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूँ। भारत देश की आज़ादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि अपने देश की आज़ादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आज़ादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आज़ादी के सबसे बड़ा कारण था हमारी गुलामी। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आज़ादी के 60वें साल में। ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। अंग्रेज़ों के पहले काफ़ी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के ग़ुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुग़ल साम्राज्य भी रहा। इस ग़ुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आज़ादी चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आज़ादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया। ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेज़ों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आज़ादी चली जाए, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज़ से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आज़ाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आज़ाद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 वर्षों में आज़ाद हो गया।